वो जो दे देना पेज आपको वही है जी। हेलो चेक, हेलो के साथ ही अपनी पारंपरिक जो कलाएं हैं उसको गुरुजनों के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रदान करें और उनका मार्गदर्शन करें। देवास देवी माँ की भूमि है, माँ चामुंडा की भूमि है। माँ चामुंडा के 3 स्वरूप है, ताम, सत और रज। आज सरस्वती स्वरूप में हम माँ की आराधना करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। सौभाग्यशाली मानती हूँ मैं स्वयं को कि बाबा की नगरी से आज माँ के श्री चरणों में हम लोग आए हैं और अपनी कला के माध्यम से माँ के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि, अपनी भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। देवास की अपनी एक पारंपरिक अपनी कला का एक विस्तृत इतिहास रहा है, जिसे मैं संक्षिप्त रूप से आप सभी के समक्ष रखती हूँ। जैसा कि मुझे गुरुजनों ने बताया है कि रजाक अली खान साहब, उनके बाद अमानत अली खान साहब, जो हमारी ख्यात पार्श्व गायिका सुश्री लता मंगेशकर दीदी के गुरुजी रहे हैं, तो कला का एक विशेष जुड़ाव संगीत का देवास से रहा है। उसके बाद कुमार गंधर्व जी को कौन भूल सकता है, मतलब कुमार गंधर्व जी, परम आदरणीय कुमार गंधर्व जी का नाम इस तरह से, मतलब देवास की पहचान उन्हीं के नाम से होती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत क्षमा प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात रख रही हूँ। फिर चित्रकला के क्षेत्र में परम आदरणीय अफजल पठान सर, जिनकी स्मृति में अफजल सर हमारे बीच नहीं हैं, उन्हें लगभग उनका देहावसान हुए 20 वर्ष हो चुके हैं, पर कलाकार चला जाता है और अपनी कला परंपरा विरासत के रूप में नव पीढ़ी के लिए छोड़ के जाता है। और विगत 20 वर्षों से देवास कला विथिका, अभिरुचि कला विथिका, विशेषकर देवास कला विथिका स्वर्गीय अफजल सर की स्मृति में चित्रकला की बहुत पुरानी परंपरा है। कलाओं के माध्यम से हम अपनी संस्कृति का साक्षात्कार करते हैं। भारत में अनेक चित्रकला शैलियां हैं जो क्षेत्रीयता के साथ अपनी विनिष्टता लिए हुए हैं। कलाओं के संवर्धन के लिए आवश्यक सुविधाएं, संसाधन होना चाहिए। इसके लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा नगर निगम देवास, देवास कला विथिका तथा अभिरुचि ललित कला संस्थान देवास के सहयोग से मीठा तालाब पंचवटी में आयोजित वर्णागम शिविर के शुभारंभ अवसर पर वरिष्ठ चित्रकार रमेश आनंद ने विचार व्यक्त किए। स्वागत भाषण देते हुए अकादमी के निदेशक डॉक्टर संतोष पंड्या ने कहा कि अकादमी पारंपरिक साहित्य एवं कला के अनन्य के लिए प्रतिवर्ष विविध आयोजन करती है। इस वर्ष चुनार शैली में कालिदास के ऋतु संहार पर केंद्रित चित्रांकन उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा के कलाकार करेंगे। शिविर का समापन दिनांक 3 सितंबर को 4 बजे विक्रम कला भवन देवास में होगा। वरिष्ठ चित्रकार ओम प्रकाश सोनी ने इस अवसर पर कहा कि चुनार शैली अत्यंत प्राचीन है और कालिदास साहित्य का चित्रण करना हमारे लिए एक श्रेष्ठ अवसर है। इस शिविर में ओम प्रकाश सोनी, शरद भारती, मनदीप शर्मा उदयपुर, संदीप शर्मा जयपुर, प्रमोद सोनी कोटा, राजेश सोनी बिजोलिया, शरद सोनी भीलवाड़ा ऋतु संहार पर केंद्रित चित्रांकन करेंगे। इस अवसर पर कलाकारों ने सुंदर रंगोली का निर्माण किया। स्वागत गीत कुमारी अंजलि सिंह ने गाया। देवास के वरिष्ठ कलाकार कैलाश सोनी, साहित्यकार संदीप नाइक, महेश सोनी, राकेश परमार, रईस भाई सहित अनेक कलाविद उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अकादमी की उपनिदेशक डॉक्टर योगेश्वरी फिरोजिया ने किया। शिविर संयोजन मुकेश काला ने किया। इस अवसर पर आमेला खान, कविता सिसोदिया, शादाब खान, आनंद परमार, अर्जुन सोलंकी, अभिषेक उइके, शकील कादरी, जमुनालाल वर्मा, रतन बागड़िया आदि उपस्थित।
साथ आज के उद्घाटन सत्र के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आप सभी का आभार संगीत के कार्यक्रम की भी सूचना दे दें। आप सभी का आभार करती हूँ। आप सभी के लिए एक सूचना भी प्रस्तुत करती हूँ कि 3 सितंबर को इस कार्यक्रम का कार्यक्रम का समय है। धन्यवाद। हमने समझ में ही सिखाया सारा चित्र लगा आधारित समझ ही है, सारी चीज़ों का आधारित है। साइन करो। सर बताइए, आप कहाँ से आए हो और आज क्या कार्यक्रम है? हम उदयपुर राजस्थान से आए हैं और यहाँ पे चुनार शैली जो भारत की सबसे दुर्लभ शैली है, जिसमें बहुत कम काम हुआ। 1620 अकबर के टाइम से लेकर 1620 से लेकर 1650 में जो चित्र बने बूंदी के बादल महल में भित्ति चित्र, वो भारत में सबसे दुर्लभ चित्र है। और चुनार शैली के चित्र बहुत कम मिलते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ बूंदी के बादल महल में जो भित्ति चित्र बने उनमें पूरे भारतीय परिवेश में बने हुए हैं। राग रागनियों के भी बने हुए हैं और धार्मिक आख्यानों के बने हुए हैं। राम कृष्ण महाभारत इन पे आधारित चित्र हैं सारे। उनका यहाँ पे कालिदास के ऋतु संहार जो उसका काव्य है, उनका काव्य है, ऋतुओं के ऊपर चित्र चुनार शैली में बनाने के लिए हम यहाँ कालिदास अकादमी में आयोजन किया, उसमें क्या विशेषता रहेगी, कौन सी बनेगी आज जो कलाकार द्वारा जो ओपनिंग होगी, उस पर कौन सा फर्स्ट रहेगा? नहीं, उसमें छह ऋतुएं हैं कालिदास के महाकाव्य में। उन 6 ऋतुओं पे चित्र बनेंगे और तो चित्र बनने के बाद में फिर दर्शक देखेंगे, वो बताएंगे कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा, कौन सा अच्छा बना है। सभी अच्छे ही बनेंगे, सभी अच्छे कलाकार आए और जानकार कलाकार आए सब। सर, ये कितने दिन चलेगी प्रदर्शनी? ये 7 दिन चलेगा। चित्र बनेंगे 7 दिन तक और कलाकार बैठ के चित्रों को पूर्ण करेंगे। इसमें सब प्राकृतिक रंगों का और प्राचीन पद्धति से जो चित्र बनते थे उसी पद्धति से कार्य होगा। ठीक, आपका नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश।
जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमने वर्णागम शिविर का उद्घाटन सत्र संपन्न किया है। इसी प्रकार 3 सितंबर को देवास के ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक श्री भुवनेश कोमकली जी का म्यूज़िकल कॉन्सर्ट है। और एक विशेष बात यह है कि इस कॉन्सर्ट के साथ सर की म्यूज़िकल प्रस्तुति होगी और दूसरी तरफ सर के साथ जो राजस्थान से पधारे कलाकार और देवास के स्थानीय कलाकार चित्रकला के माध्यम से एक सुंदर जुगलबंदी प्रस्तुत करेंगे। तो ये हमारे आयोजन की एक सार्थकता है, क्योंकि हम जिस शैली चुनार शैली में हम जो काम कर रहे हैं, चुनार शैली में विशेषकर राग रागिनियों पर आधारित वर्णन अधिक प्राप्त होते हैं। तो समापन अवसर पर हम चुनार शैली को एक तरह से कहूँगी कि पूर्णाहुति हम देने चाह रहे हैं इस संगीत और चित्र के माध्यम से। तो इस समापन सत्र में भी आप सभी का सहयोग एवं आशीर्वाद की कामना है। धन्यवाद। मैडम, आपका शुभ नाम? डॉक्टर योगेश्वरी फिरोजिया, उप निदेशक कालिदास संस्कृत अकादमी। धन्यवाद। आज हमारे बीच में कालिदास अकेडमी के निदेशक डॉक्टर संतोष पंड्या जी उपस्थित हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज पंचवटी में वर्णागम शिविर का जो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, उसी के संबंध में हम सर से चर्चा करेंगे। सर, आज वर्णागम शिविर के बारे में जानकारी दीजिए। कालिदास संस्कृत अकादमी पारंपरिक जो हमारी कला और संस्कृति है उसके संरक्षण और उसके संवर्धन के उद्देश्य से अनेक वर्षों से कार्य कर रही है। चाहे संगीत हो, साहित्य हो, चित्र हो, नृत्य हो, सभी आयामों को लेकर कालिदास संस्कृत अकादमी निरंतर कार्य करती रहती है और चित्रकला को केंद्रित करते हुए प्रतिवर्ष 4 आयोजन करती है, जो पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष यहाँ के हमारे जो साथी लोग हैं उनका भी आग्रह था और हमारी भी इच्छा थी कि सांस्कृतिक नगर में वर्णागम शिविर का आयोजन करें। तो हम वर्णागम शिविर के साथ आज यहाँ उपस्थित हैं। आज वर्णागम शिविर का शुभारंभ हुआ। हमारे राजस्थान के 7 कलाकार जो आए हैं, जो पारंपरिक चुनार शैली है उस पर केंद्रित, और महाकवि कालिदास का जो ऋतु संहार खंड काव्य है जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है, उन 6 ऋतुओं पर आधारित चित्रांकन करेंगे। वो चित्रांकन निश्चित रूप से हमारी पारंपरिक जो चित्रकला शैली है उसके संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए आधार सिद्ध होगा। मैं देवास नगर के कलाकारों से अनुरोध करूंगा कि इस शिविर में अवश्य उपस्थित हों और इसका रसास्वादन करें। धन्यवाद। डायरेक्ट बस दर्शन ध्यान देखते पूरा देखते रहे, दर्शक